हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रानी से होती हुई कहती है कि ये सब है या कुछ और भी है, ऐसा वीर कहता है। और कुछ और भी है मैं। इतने में रामू अंदर आता है। वीर कहता है कि काका क्या तुम ठीक हो? रामू कहता है प्लीज यहाँ से चले जाओ। वीर कहता है लेकिन क्या हुआ? वो कहता है कि हमने बहुत कुछ सहा और सुना, हमारा धैर्य अब खत्म होता है इससे पहले कि मेरा गुस्सा आपको भी डुबो दे। प्लीज यहाँ से चले जाओ। वीर कहता है कि लेकिन मैं यहाँ रानी से बात करने आया था। रामू कहता है कि बाद में बात करो, लेकिन पहले अपनी रानी सा से अनुमति लेके आओ। अगर आपको अनुमति नहीं मिलती तो यहाँ वापस मत आना। वीर कहता है मुझे आज बात करनी है। क्यारा वीर को कॉल करती है, कहती है कि प्लीज जल्दी आओ, रानीसा का हाथ कट गया है, प्लीज आओ। वीर कहता है कि रानी मुझे जाना होगा, रानीसा घायल है, मैं बात करने के लिए वापस आऊंगा। वो चला जाता है। राजेश्वरी पूछती है कि क्या वो आ रहा है? क्यारा कहती है हाँ। वो कहती है लेकिन अब हम चोट कहाँ से लाएंगे? उसने एक गिलास तोड़ दिया और अपना हाथ काट लिया। क्यारा कहती है कि तुम क्या कर रही हो? कहती है कि मेरा घाव जितना गहरा होगा वीर उतना ही काबू में होगा। क्यारा कहती है लेकिन तुम्हारे हाथ में खून बह रहा है। राजेश्वरी कहती है कि बस जाओ। रामू कहता है दरवाजा बंद करो, अब यहाँ उस घर से कोई नहीं आएगा। रानी ने दरवाजा बंद कर दिया। वीर राजेश्वरी के पास आता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ? वो कहती है कि मैं फिसल गई थी। वीर फिर उससे फास्ट एड बॉक्स लाता है और उसका इलाज करता है। वो उसके घाव पर मरहम पट्टी लगाता है। वो कहती है कि खून फिर से बन जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे और रानी के रिश्ते को सुधारने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें रानी से बात करने से रोका, ये सब मन में कहती है। फिर वो कहती है कि मेरा तोहफा जल्दी आने वाला है। फिर दादी ने रामू से पूछा है कि तुमने वीर को रानी से बात क्यों नहीं करने दी? वो यहाँ खुद अपनी मर्जी से आया था। रामू मन ही मन कहता है कि जो सुना मैंने उन्हें कैसे कहूँ। बिरजू दिल में कहता है कि रानी उससे बात नहीं कर सकती थी। रामू याद करता है कि राजेश्वरी ने उससे कागजात पर साइन करवाने के लिए कहा था। दरवाजा खटखटाता है। क्यारा और जय शगुन के साथ आते हैं। क्यारा कहती है कि रानीसा ने इसे वीर की तरफ से भेजा था। मुझे पता है कि तुम उससे बात नहीं करना चाहते, इसलिए उसने ये सब भेजा है। ये दुल्हन की ड्रेस और सभी शगुन की चीजें हैं। दादी कहती है कि मैंने कहा था कि वीर सब कुछ ठीक कर देगा। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तुम्हारे लिए शगुन भेजा है। जय कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप रानी और बिरजू की शादी से इतने खुश होंगे। क्या आपको ये ड्रेस पसंद है रानी? अगर बिरजू को पसंद नहीं है तो हम दूसरा ले सकते हैं। क्यारा कहती है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताएं, हम जयपुर के लिए निकल रहे हैं। जय कहता है कि तुमने उसे दूसरा गिफ्ट नहीं दिया। वो फिर पेपर्स निकालता है और कहता है कि ये आपकी आज़ादी का रास्ता है और बिरजू के साथ आपकी शादी का टिकट है, तलाक के कागज़ वीर ने तुम्हें भेजे हैं। रानी हैरान होती। रानी कागज़ देखती है और वीर के साथ अपनी शादी को याद करती है। वीर राजेश्वरी को पानी देता है और कहता है कि तुम आराम करो प्लीज़। वो अपने दिल में कहती है कि वो उसके पास जाएगा। राजेश्वरी पूछती तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं रानी से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उसे ठीक करने की ज़रूरत है। क्यारा अंदर आती हुई कहती है कि वीर अगर तुम रानी के पास जा रहे हो तो ये बेकार है। वीर पूछता है क्यों? क्यारा कहती है कि हम वहाँ गए थे, रानी सा ने हमें उनसे बात करने के लिए भेजा था। राजेश्वरी कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ, मैं उसके लिए आपकी भावनाओं को जानती हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम दोनों फिर साथ रहो। मुझे पता है कि आप और क्यारा शादी का नाटक कर रहे थे। क्यारा ने मुझे सब कंफर्म किया। क्यारा कहती है लेकिन रानी ने कुछ और ही कहा। कि वो कहता है क्या? क्यारा कहती है कि रानी ने ये तलाक के कागज तुम्हारे लिए भेजे हैं। वो कहता है क्या? वो कहती है हाँ, रानी ने इन पे साइन भी किया है। फिर सिग्नेचर देखता है। क्यारा कहती है कि उसके दिल में नकली हस्ताक्षर असली लग रहे हैं। वीर कहता है कि कोई रानी ऐसा नहीं कर सकती। क्यारा कहती है कि रामू ने इन्हें हमारे चेहरे पर फेंके हैं। वीर बोलता है बस क्यारा। जय कहता है कि आप रामू से पूछ सकते हैं, आप उस पर भरोसा करेंगे। वीर रामू को फोन करता है। वीर कहता है कि तलाक के कागज कहता है बस यही रह गया था, अब सब कुछ स्पष्ट है। आप और क्या कहना चाहते हैं? वीर कहता है कि मैं रानी से बात करना चाहता हूँ। रामू रामू कहता है कि अब और बात नहीं होगी। वीर कहता है लेकिन रामू ने फोन कट कर दिया। रानी रोती है। वीर रानी के नंबर पर फोन लगाता है लेकिन वो नहीं उठाती। वीर रोता है, कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता। वो उससे बात करने जाता है। क्यारा कहती है कि वो रानी के पास जा रहा है, तुम इतने सदमे में कैसे हो? राजेश्वरी कहती है कि ये गलतफहमी कभी दूर नहीं होगी। रामू की बेटी का अपमान किया जाता है, वो वीर को रानी से बिल्कुल बात नहीं करने देगा। रानी परेशान रहती है। बिरजू कहता है रानी। रानी कहती है क्या तुम सब मूर्ति की तरह क्यों बैठे रहोगे? ये जो होना था वो हो गया। वो रामू से कहती है कि तुमने मुझे सिखाया कि जीवन एक परीक्षा है, मुझे अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, बहुत काम बाकी है। वो कहती है कि पिंकू कोई चीज़ें बाजार से लाने के लिए बोलती है। वो कहती है कि बिरजू परेशान मत हो, मेरे पास ये सब महसूस करने का समय नहीं है। दादी कहती है कि तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो? वो सिर हिलाती रानी अपने कमरे में चली जाती है। वीर वहाँ पे आता है।